फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्पेस चैट विद सचिन। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारी वीडियो का, उसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि एक आम लेंस यानी नॉर्मल लेंस कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, नॉर्मल लेंस का काम ये होता है कि उसको लाइट का जो स्ट्रेट पाथ है उसको मोड़ना, यानी कि जब कोई लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही होती है उसको मोड़ने वाले कोई डिवाइस ही कह सकते हैं, उसी डिवाइस को हम लोग लेंस कहते हैं। अगर वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस हुआ तो वो सारी लाइट की जो पैरेलल लाइट उस पर पड़ रही हैं उसको वो एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देगा, यानी कन्वर्ज कर देगा। इसको कन्वर्जेंट लाइट या कॉन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। और अगर लेंस कॉन्केव लेंस हुआ तो सारी आ रही लाइट किसी एक पॉइंट से आ रही लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देगा। इसको हम लोग डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेंस का मेन काम ये हुआ कि वो लाइट के जो स्ट्रेट पाथ से जो आ रही है उसके पाथ को डाइवर्ज करना या कन्वर्ज करने को ही हम लोग इसको लेंस कहते हैं। लेंस का मेन काम है। सो फ्रेंड्स, अब हमको ये समझना होगा कि इस लेंस का ग्रेविटेशनल लेंसिंग से क्या लेना देना है। तो फ्रेंड्स, पहले ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते किसको है। फ्रेंड्स, 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के तहत हमें ये बताया था कि हमारा जो स्पेस है वो स्पेस एक फैब्रिक की तरह है, यानी कि एक फाइबर की तरह है। इसकी चर्चा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में करी भी है। फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी बताया कि जो लाइट है वो इसी स्पेस टाइम के फैब्रिक के थ्रू ट्रैवल करती है, यानी कि जहाँ जहाँ स्पेस टाइम होता है उसी के थ्रू लाइट जो है ट्रैवल करती है। मतलब कि जहाँ स्पेस टाइम मुड़ा हुआ होगा वहाँ लाइट भी मुड़ जाएगी, और जहाँ स्पेस टाइम फ्लैट होगा वहाँ लाइट स्ट्रेट चलेगी। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मास आ जाता है स्पेस टाइम की फैब्रिक में, वहाँ स्पेस टाइम बहुत ज़्यादा बेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग किसी ब्लैक होल की इमेजिनेशन करें तो अगर स्पेस टाइम की फैब्रिक में बहुत बड़ा ब्लैक होल आ जाता है तो वो स्पेस टाइम की फैब्रिक में एक कर्वेचर ला देता है। तो इससे होता ये है फ्रेंड्स कि जो लाइट ट्रेवल कर रही होती है वो लाइट भी बेंट हो जाती है। ब्लैक होल का केस तो बहुत बड़ा होगा क्योंकि वो तो लाइट को अपने तरफ एकदम खींच ही लेता है। अगर हम लोग किसी और ऑब्जेक्ट की बात करें, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टार्स हो गया, हमारा सन हो गया, तो वो स्पेस टाइम की फैब्रिक को उतना बेंट कर देता है कि लाइट्स वहाँ जो पास होती है वो भी बेंट हो जाती है। और स्पेस टाइम में आए हुए कर्वेचर के कारण जो लाइट बेंट हुई है इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, स्पेस टाइम बेंट क्यों हुआ? उस भारी मास की वजह से, और उस भारी मास की वजह से स्पेस टाइम में जो बेंट आया है उसी की वजह से लाइट का पाथ जो है वो भी जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया, और इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। क्योंकि लेंस का काम भी होता है लाइट के पाथ को चेंज करना, और यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ सेम। इसीलिए लेंस को हम लोग ने इससे कंपेयर कर दिया और एक नया टॉपिक आया जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग कितनी टाइप्स की होती है। मेजरली एस्ट्रोनॉमी में ग्रेविटेशनल लेंसिंग 3 टाइप्स की होती है। पहला है स्ट्रॉन्ग लेंसिंग, दूसरा है वीक लेंसिंग, और तीसरा है माइक्रो लेंसिंग। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग को पहले समझते हैं। स्ट्रॉन्ग लेंसिंग का मतलब ये होता है कि अगर स्पेस टाइम की फैब्रिक में बहुत बड़ा मास आ जाए, जैसे कि कोई गैलेक्सी आ जाए, तो फ्रेंड्स इससे होगा ये कि मान लो कोई गैलेक्सी है, एक साइड में एक बड़ी गैलेक्सी आ गई बीच में, और दूसरे पॉइंट पे हम ऑब्जर्वर खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इससे होगा ये कि जो पीछे गैलेक्सी है वो बीच में आ रही गैलेक्सी के कारण हमको नहीं दिख पाएगी, लेकिन ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण जो पीछे वाले गैलेक्सी से लाइट आ रही है वो बीच वाले गैलेक्सी की ग्रेविटी के कारण कर्व हो जाएगी, और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। और इसी लेंसिंग को हम लोग स्ट्रॉन्ग लेंसिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा कर्वेचर लाइट के पाथ में आ चुका है। अब चलते हैं वीक लेंसिंग की ओर। वीक लेंसिंग में होता यह है कि जैसे कोई स्टार हो गया, बहुत बड़ा स्टार्स वगैरह हो गया, उस स्टार की वजह से जो इसमें कर्वेचर आया उसको हम लोग वीक लेंसिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा सन है,
सन हमारे स्पेस टाइम की फैब्रिक में थोड़ा बहुत कर्वेचर ला देता है। इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1909 में एडिंगटन नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने 1909 में जब एक सोलर इक्लिप्स हुआ था, सोलर इक्लिप्स के कारण एक स्टार जो है हमारे सन के पीछे चला गया था, बैक साइड में। सो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ये बताती थी कि वो स्टार हम पृथ्वी से नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो तो सन के पीछे चला गया था सोलर इक्लिप्स के कारण। बट एडिंगटन ने जब टेलीस्कोप से देखा तो वो स्टार उनको दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि जो हमारा सन है उसके मास के कारण स्पेस टाइम में एक बहुत बड़ा कर्वेचर आ गया था, और जो पीछे वाला स्टार था उसकी लाइट उस कर्वेचर के कारण बेंट हो गई थी और हमारे ऑब्जर्वर पॉइंट तक पहुंच जा रही थी, जिसके कारण उस स्टार की एक वर्चुअल इमेज बन गई थी। रियल इमेज नहीं बनी थी, वर्चुअल इमेज बनी थी, क्योंकि लाइट के पाथ में एक कर्वेचर आ चुका था, और इसी को हम लोग वीक लेंसिंग कहते हैं। माइक्रो लेंसिंग क्या होती है? माइक्रो लेंसिंग इससे भी छोटी होती है, जो किसी प्लैनेट्स या मून के कारण भी हो सकती है, और इसी को हम लोग माइक्रो लेंसिंग कहते हैं। सो फ्रेंड, जो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग है वो कहीं ना कहीं हमको टाइम ट्रेवल का सीन भी दिखा देती है, और कहीं ना कहीं जनरल रिलेटिविटी का प्रूफ भी दे देती है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट टॉपिक।